हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम सीखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कॉन्ट्रा वाउचर में किस चीज़ की एंट्री की जाती है। तो देखिए, कॉन्ट्रा वाउचर में हम लोग तीन तरह की एंट्री कराते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसके अंदर तीन तरीके की एंट्री की जाती है। पहला, बैंक टू कैश। मान लीजिए हमारे कंपनी में कुछ कैश की ज़रूरत पड़ी और हमारे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। तो जब हम अपने बैंक अकाउंट से बैंक से पैसा निकाल कर कैश निकाल कर लेकर आएंगे तो उसकी एंट्री टैली में हमें करनी होगी, जो कि कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। दूसरा, कैश टू बैंक। अगर हमारे कंपनी के अंदर हमारे पास कैश अकाउंट में कैश ज़्यादा हो गया और हम कैश को अगर बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम उसकी एंट्री टैली के अंदर कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। तीसरा एंट्री, बैंक टू बैंक। अगर हम अपने किसी एक खाते से अपने ही किसी दूसरे खाते में कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं या जमा करवा रहे हैं, तब उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में की जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फटाफट। आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा आप लोग को। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर खोलेंगे यहाँ पे, और हमें वाउचर कौन सा लेना है? कॉन्ट्रा वाउचर। तो आप देखिए इधर कॉन्ट्रा दिखा रहा है, तो इसका शॉर्टकट की होता है F4। तो आप अपने कीबोर्ड से F4 दबा सकते हो फंक्शनल की का, या फिर इस पर डबल क्लिक करके आप कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पे खोल सकते हो। अब देखिए, इसमें भी CRDR मेथड पे ही काम होगा। तो इस मान के चलिए यहाँ पे हम कैश 10,000 रुपये कैश अपने HDFC सेविंग अकाउंट बैंक में जमा करवा दिए। जमा करवाने के बाद मुझे अपने टैली के अंदर उसकी एंट्री भी दिखानी है। तो यहाँ पे हम कैश हमारा कम हो रहा है ना, 10,000 रुपये हम कैश से निकाल रहे हैं, यानी कि कैश कम हो रहा है हमारे अकाउंट से। कैश अकाउंट कम हो रहा है, तो कैश अकाउंट कम हो रहा है तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। कितने समय क्रेडिट करना है? कैश हमारे पास अभी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 28,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो 10,000 रुपया हम यहाँ से निकाल कर जमा करवा रहे हैं अपने बैंक में। ओके, एंटर दबाएंगे, डेबिट। अब बढ़ किसका रहा है पैसा यहाँ पे? तो किस बैंक में आप जमा करवा रहे हो? तो HDFC सेविंग अकाउंट में हम जमा करवा रहे हैं, HDFC बैंक सेविंग अकाउंट में। तो इसका पैसा बढ़ रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से HDFC बैंक सेविंग अकाउंट को डेबिट करा देंगे। कितने से? 10,000 रुपये से हम डेबिट करा देंगे। अब एंटर एंटर दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये आता है कि आप जो कैश जमा करवा रहे हो उसमें 2,000 का कितना नोट है, 1,000 का कितना नोट है, 5,100 रुपये का कितना नोट है। तो ये अगर आपको डालना हो तो यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये जमा करवाया है, मेरे पास 2,000 का 5 नोट है, मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया, एंटर किया, नीचे टोटल 10,000 आ गया। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमें देने की जरूरत नहीं है। और एक्सेप्ट नरेशन में हम किस सिचुएशन में पैसा जमा कर रहे हैं, किस लिए जमा कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ देना हो तो हम नरेशन में टाइप करेंगे, वरना एंटर करके हम इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो ये हमने एक कॉन्ट्रा वाउचर की एंटर करी। चलिए इसका हम बैलेंस शीट में जा करके इसका इफेक्ट देखते हैं कि इफेक्ट क्या पड़ा, बैलेंस शीट में हमारे कैसे शो कर रही है। तो यहाँ से हम बैलेंस शीट को खोल लेंगे। आपको बी रेड कलर में दिखा रहा है, यानी कि सिर्फ बी प्रेस कीजिएगा अपने कीबोर्ड से तो ये खुल के आ जाएगा। अब इसको मुझे डिटेल्स में देखना है, तो डिटेल में देखने के लिए ये दिख रहा है आपको यहाँ पे डिटेल, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो डिटेल में हमें दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे कैश इन हैंड, हमारे पास कैश कितना था? 28,000 रुपये था, लेकिन रह कितना गया? 18,000 रुपये, क्योंकि मैंने 10,000 रुपये क्या किया, वहां से निकाल करके अपने HDFC बैंक सेविंग अकाउंट में डाल दिया। इसमें पहले से 1,000 रुपये पड़ा हुआ था, इसलिए अभी यहाँ पे 11,000 रुपये दिखा रहा है। ठीक है, अब इसमें किस डेट को कितना पैसा जमा हुआ है अगर हमें देखना है तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे या फिर एंटर दबाएंगे,
और इसको खोल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अप्रैल महीना आ रहा है, अप्रैल महीने में जमा हुआ है 14,000 रुपया। फिर से हम इस पे एंटर करेंगे तो देखिए ये डेट दिखा रहा है। तो यहाँ पे सब एक एक तारीख ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया है कि टैली के अंदर जब हम प्रैक्टिस मोड में हैं तो या तो एक तारीख रख सकते हैं या 2 तारीख ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा या कम हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो सारा हमने 1 तारीख को एंट्री कराया है, तो 1 तारीख को यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है कि इसमें पैसा कहाँ कहाँ से आया हुआ है। ओके, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर की देखिए आप यहाँ पे एंट्री हुई है, कैश से 10,000 रुपया इस बैंक के अंदर आया हुआ है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ओके, अब स्किप दबाकर हम आ जाते हैं फिर से गेटवे ऑफ टैली के अंदर। गेटवे ऑफ टैली में आ गए तो एक एंट्री मैंने यहाँ पे कराया कैश टू बैंक का। ठीक है, अब हम बैंक टू कैश अगर हमें कराना हो तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। मान लीजिए हम अपने बैंक से कुछ कैश निकाल रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो फिर से चलते हैं, हम अकाउंटिंग वाउचर यहाँ पे खोल लेंगे। अकाउंटिंग वाउचर खोला मैंने, कॉन्ट्रा वाउचर है ही हमारे पास। अब हम किस बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, चलिए मान लीजिए HDFC से ही आप पैसा निकाल रहे हो, तो यहाँ पे घट कौन रहा है, कैश घट रहा है या HDFC घट रहा है। तो HDFC बैंक अकाउंट हमारा घट रहा है, उसमें से हम पैसा निकाल रहे हैं, तो वो क्रेडिट हो जाएगा हमारा। HDFC बैंक को हम क्रेडिट करा दे रहे हैं। कितने से क्रेडिट कराएंगे, 5,000 रुपये मान लीजिए हमने निकाला है, तो 5,000 रुपये से इसको हम क्रेडिट करा देंगे। एंटर दबाएंगे। अब आप अगर चेक के माध्यम से आपने पैसा निकाला हुआ है तो यहाँ पे चेक का नंबर वगैरह डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चेक से आपने निकाला हुआ है तो चेक का आप नंबर डाल दो, वरना एंटर करके एक्सेप्ट कर लो। अब डेबिट यहाँ पे कौन सा होगा, तो डेबिट हमारा कैश अकाउंट बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट को हम अपने यहाँ पे डेबिट करा देंगे। 5,000 रुपये से कैश को मैंने डेबिट करा दिया। एंटर दबा करके हम इसको नरेशन में कुछ देना है तो दीजिए, वरना इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, अब फिर से एक बार आप बैलेंस शीट यहाँ पे देख लीजिए, बैलेंस शीट में क्या असर पड़ा है इसका। बैलेंस शीट खोलते हैं हम, अल्ट F1 दबाएंगे डिटेल में देखने के लिए। ठीक है, तो देखिए कैश इन हैंड 18,000 हमारे पास बचा हुआ था 10,000 रुपये बैंक में जमा करने के बाद। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे कैश को बैंक में जमा कराया, तो देखिए 5,000 रुपये मैंने जमा कराया, तो यहाँ पे 5,000 रुपये बढ़ के आ गया। और डिटेल में अगर आपको देखना है तो इसको आप क्लिक करके इसके अंदर जा करके देख सकते हैं। तो 2 एंट्री हो गया हम लोग का। एक और एंट्री होता है कॉन्ट्रा वाउचर में, वो होता है बैंक टू बैंक। तो यहाँ वाउचर खोल लेते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर। अब मान लीजिए हम अपने HDFC बैंक से हम अपने ICICI बैंक में 10,000 रुपये ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट कौन सा होगा, घट किसका रहा है, HDFC बैंक सेविंग अकाउंट का पैसा घट रहा है। तो यहाँ पे हम इसको अब शेयर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मान लीजिए 5,000 रुपया हम अपने ICICI बैंक में जमा कर रहे हैं, इसमें से निकाल करके ट्रांसफर कर दिया मैंने, तो 5,000 रुपये से इसको क्रेडिट करा देंगे। एंटर दबाएंगे। एंटर दबाएंगे, आप किस माध्यम से, अगर चेक के माध्यम से कर रहे हो तो चेक नंबर यहाँ पे देना होगा, वरना एंटर दबा करके हम सेव कर देंगे। अब यहाँ पे बढ़ कौन रहा है, किस बैंक में आप जमा करा रहे हो वो बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6,000 रुपया हमारे पास था, लेकिन 5,000 रुपये मैंने जैसे ही इसको क्रेडिट किया तो ये 1,000 रुपये मात्र इसमें बच गया। तो 5,000 रुपये जा किस में रहा है, तो हमारे ICICI बैंक सेविंग अकाउंट में, तो इसको यहाँ पे हम डेबिट करा देंगे। ठीक है, तो ICICI बैंक हमारे सेविंग अकाउंट में पहले से और 5,000 रुपये पड़ा था, तो 5 + 5 ये 10,000 रुपये यहाँ पे टोटल इसका हो गया। अब एंटर दबा करके हम इसको सेव कर लेंगे। चेक नंबर वगैरह देना है आपको, बैंक का नाम देना है, किस बैंक का चेक है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। नरेशन दबा करके हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी कॉन्ट्रा वाउचर में 3 तरीके की हम लोग एंट्री कराते हैं, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक। आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर वो लोग कुछ कंप्यूटर क्लास वगैरह करने जा रहे हैं तो घर पे देख के भी थोड़ा बहुत वो लोग एक बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अगला अब हम लोग करेंगे इसमें
जनरल वाउचर के बारे में, जो अगला वीडियो हमारा आएगा वो जनरल वाउचर के बारे में आएगा। इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप लोग तक वो वीडियो पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।